मध्य प्रदेश के भोपाल मंडल में दिनांक 16/9/24 से 27/9/2024 तक राजभाषा पखवाड़े का भव्य आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग प्रसार के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे हिंदी निबंध लेखन, हिंदी भाषण, टिप्पण आलेखन तथा शुद्ध लेखन आदि का आयोजन किया गया। सभी प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राजभाषा पखवाड़े का समापन दिनांक 27 सितंबर 2024 को मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन तथा मां सरस्वती की वंदना के साथ हुआ। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किए गए। साथ ही हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 8 अधिकारी और 55 कर्मचारियों को विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया। CCI कमर्शियल भोपाल, उमेश कुमार कार्यालय अधीक्षक पर्सनल, MPS राठौर संचालक निरीक्षक ऑपरेटिंग, MPS राठौर जी, राजकुमार बोरासी ACRS कमर्शियल RKMP भोपाल, रविंद्र लखारा PRI, रविंद्र लखारा, सनत कुमार झारिया टेक्नीशियन विद्युत TRS सेट इटाल, संतोष शर्मा। तत्पश्चात श्री पंकज चौधरी कार्यालय अधीक्षक मैकेनिकल भोपाल, विश्वास सोलंकी अवध लिपिक, साधु के चरणों में अपने मन की पुष्पांजलि समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। सर को लेकर आप जोरदार तालियों से माननीय DRM सर का हार्दिक स्वागत करें। श्री किया गया। इसमें प्रथम पुरस्कार 800 रुपए का ये जाता है कीर्ति झालिया को, जो भी कनिष्ठ लेखा सहायक हैं। तालियां आपकी जोर से बजती रहें, हौसला अफजाई होती रहे। द्वितीय पुरस्कार संतोष B 600 रुपए का। तृतीय पुरस्कार सुधीर मिश्रा कनिष्ठ लेखा सहायक 400 रुपए का तृतीय पुरस्कार। राजभाषा पखवाड़े में वाक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रथम पुरस्कार 800 रुपए का श्री राकेश मालवीय SSC दूरसंचार। द्वितीय पुरस्कार
श्री अजय हिरवानी, मुख्य अधीक्षक, 600 रुपए का। तृतीय पुरस्कार श्री शिवा रमन शुक्ला, वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी, शुद्ध लेखन प्रतियोगिता। शुद्ध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 800 रुपए का जाता है श्री परेश राज कानून गो, संचालन निरीक्षक। अब मैं बुलाना चाहता हूं श्री परेश राज कानून को। तत्पश्चात विक्रम प्रताप सिंह, वरिष्ठ लिपिक परिचालक। आप लोग कृपया सीरियल जल्दी लगाने वाला है। नेक्स्ट है प्रदीप अग्रवाल, कार्यालय अधीक्षक परिचालन। तत्पश्चात अनुपम श्रीवास्तव, अनुपम श्रीवास्तव। मनीषा जोशी, प्रदीप याग्निक, कार्यालय अधीक्षक चिकित्सक। गौरव चौबे, अवर लिपिक संरक्षक। अरविंद कुमार शर्मा, एसएससी विद्युत सामान। श्री अरविंद कुमार शर्मा जी। हिंदुस्तानी हिंदी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। 4-5 शेर है गजल के, लेकिन अंतिम बात करती हूँ। केवल मैं पढ़ती हूँ जो आजकल आप देख रहे हैं मासूम बेटियों के खिलाफ कितना कुछ हो रहा है शहर में, कुछ न कुछ संदेश दे के जाना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से। सिर्फ 1 मिनट और आप सबके बीच में स्वागत है। पढ़ती हूँ कि कैसे कलम चलेगी मेरी श्रृंगारों पर, कैसे कलम चलेगी मेरी श्रृंगारों पर। मैंने गीत लिखे हैं भूखे बंजारों पर। महलों की रौनक से क्या लेना देना है, महलों की रौनक से क्या लेना देना है। मैंने गीत लिखे हैं भूखे बंजारों पर। क्या बात है, मैंने गीत लिखे, तब एक गीत एक प्रश्न चिन्ह आप सबके समक्ष। जब ऐसा कुछ होता है जैसे भी नागर जी ने एक संदेश दिया कि तब हर वो पिता सोचे कि वही उस बच्ची का बाप है। हम बड़े बड़े जब कार्यक्रम करते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी में नारे लगवाते हैं जय हिंद मेरा भारत महान, लेकिन कैसे कहें। तब एक प्रश्न चिन्ह आप सबके समातों के हवाले, आपका आशीष मिले। ये कैसा मेरा देश महान, ये कैसा मेरा देश महान। दिल्ली की सड़कों पर लुटता, भारत की सड़कों पर लुटता नारी का सम्मान। ये कैसा मेरा देश महान, ये कैसा मेरा देश महान। और बंद पहुंचाती हूँ। भारत के लोगों ने ऐसा पर भी चलकर सो देखा। 5-5 सालों में अपने रुख को बदल कर देखा। जो आया उसने कर डाला, जो आया उसने कर डाला भारत का कल्याण। ये कैसा मेरा देश महान, ये कैसा मेरा देश महान। कुछ लोग रिदम के साथ होती तो दिन का भास ना होता, अगर होते नहीं कांटे फूल भी खास ना होता। जो दुनिया में है ममता प्रेम क्रांति शक्ति की मूरत, अगर नारी ही ना
आमंत्रित करती हूँ इस कार्यक्रम के लिए। राजभाषा पखवाड़ा के समापन पर जो ये आयोजन रखा, आदरणीय देवाशीष त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, महोदया बैठी है सामने, उनके चरणों में 4 पंक्तियां आप सब साहित्यकारों की तरफ से कि फरिश्ते हर घड़ी उनका ख्याल करते हैं। क्या बात, फरिश्ते हर घड़ी उनका ख्याल करते हैं जो अपनी माँ की बड़ी देखभाल करते हैं। हमें फिजूल अदाकारियां नहीं आती, हम अपने फन के सहारे कमाल करते हैं। हम अपने फन के सहारे कमाल करते हैं। और 4 पंक्ति इसीलिए ये निकालते हैं बहुत बड़ा, क्योंकि विशेष यही समझाती पहले पैसे पूछ लिया करो, कल कहाँ थे, आज कहाँ रहोगे, कल कहाँ जाना, फिर बचेंगे कितने। वही संकट खा रहा। अच्छा, ये वर्मा जी तो बचपन से ही होशियार है। ये लड़कों के हॉस्टल में रहते थे, मिलते थे लड़कियों के हॉस्टल के सामने। एक दिन इनके प्रिंसिपल ने कहा कि आज के बाद कोई भी लड़का लड़कियों के हॉस्टल में दिखा तो 100 रुपये फाइन होगा। ने बोला, अरे सर ऐसा मत करो। बोले हाँ। दूसरी बार दिखा तो 200। ये बोले सर ऐसा मत करो। प्रिंसिपल साहब बोले तीसरी बार अगर दिख गया ना तो फाइन 300 रुपये होगा। वर्मा जी बोले सर मंथली चार्ज क्या रखा। ये हालत है। बढ़िया है, दिन तो खाली सादा ही कर लेंगे, क्योंकि 12 मिनट का समय दिया है। 12 मिनट में मेरे को ये समझ भी नहीं आ रहा पहले तो मेरे को बोलना क्या है। हाँ, मैं वो टेंशन में हूँ। खैर 1.5-2 साल हमने कोरोना के भुगते हैं, उसके बाद ये हादसे का प्रोग्राम तो हो रहा है। वरना एक शरीर एक पिंजरा है और इसमें जो प्राण है वो बस परिंदा है। कोरोना की 3 लहर के बाद भी माँ सरस्वती की ही कृपा है कि हम सुनाने के लिए जिंदा है, आप सुनने के लिए जिंदा है। क्या बात है। वरना कोरोना रूपी महामारी की जहरीली बदलियां 1.5 बरस तक पूरे देश और दुनिया पे इस कदर बरसती रही कि जो कविता सिर्फ भीड़ के लिए बनी थी वो कविता भीड़ में जाने के लिए ही तरसती रही। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्यार बचा नहीं है असल में। आप यूं मान लो कि सच्चा प्यार त्रेता युग में शबरी से शुरू हुआ और जयपुर में भंवरी पे समाप्त हुआ। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि शबरी की तो झूठन में भी प्यार था और भंवरी के तो प्यार में भी झूठन थी। क्या बात है, बड़ी बात। और कौन कहता है वो ऊपर बैठा हुआ सुदर्शन चक्रधारी समय पे इंसाफ नहीं करता। अरे 100 गलतियां करने वाला चाहे चंदेरी का शिशुपाल हो, जयपुर का महिपाल हो, हिसार का रामपाल हो, लखनऊ का शिवपाल हो या दिल्ली का केजरीवाल हो, वो किसी को लेकिन ये हम इधर से देंगे तो उधर से वापस आता है। ये मैंने देखा है अभी तक। जब तक हम बांटेंगे नहीं तब तक प्राप्त नहीं हो सकता। हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन तारीफ करेंगे हम हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के। उन्होंने कहा था जनता से दिल्ली की जाओ पानी फ्री, जाओ आज से बिजली फ्री। अगली बार कह दिया भोजन भी फ्री। फिर जनता ने उनको तिहाड़ में भेज दिया, बोले वो पानी फ्री, बिजली फ्री, भोजन फ्री। तारीफ बहुत लिमिटेड हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, मैं मेहनत कर लूंगा। हमारा 5 दिन का यही काम है। जितने पैसे दिए हैं प्रखर जी। रेडी सर। आज राजभाषा सम्मान समारोह संपन्न हो रहा है। मैं आप सबको हिंदी दिवस के अवसर पर बधाई देता हूँ। आज के दिन हमारे जो रेल कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने हिंदी में उत्कृष्ट कार्य किया है उनको हम पुरस्कृत करते हैं। और साथ ही आज हमारा जो राजभाषा पखवाड़ा भोजन भी फ्री। फिर जनता ने उनको तिहाड़ में भेज दिया, बोले वो पानी फ्री, बिजली फ्री, भोजन फ्री। तारीफ बहुत लिमिटेड हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, मैं मेहनत कर लूंगा। हमारा 5 दिन का यही काम है। जितने पैसे दिए हैं प्रखर जी। रेडी सर। आज राजभाषा सम्मान समारोह संपन्न हो रहा है सर। मैं आप सबको हिंदी दिवस के अवसर पर बधाई देता हूँ। आज के दिन हमारे जो रेल कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने हिंदी में उत्कृष्ट कार्य किया है उनको हम पुरस्कृत करते हैं। और साथ ही आज हमारा जो राजभाषा पखवाड़ा है उसका भी समापन हो रहा है। इस पखवाड़े में हमने हिंदी के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम किए थे, जैसे कि टिप्पण लेखन, निबंध प्रतियोगिता इत्यादि। तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में हम हमेशा अग्रसर रहें और ये हमारा दायित्व भी है। सर कितने लोगों का सम्मान हो रहा है सर? आज लगभग हमारे यहाँ पे
7 कर्मचारी हैं और करीब 7 अधिकारी हैं और करीब 30 कर्मचारी हैं। सर आज कभी सम्मेलन का आयोजन कहाँ कहाँ से कभी आए थे? आज कभी सम्मेलन का आयोजन हुआ कहाँ कहाँ से कभी आए थे सर? कभी अलग अलग जगह से आए थे, इंदौर से आए थे, भोपाल से आए थे और हमारे कुछ अधिकारी भी थे जो जबलपुर से भी एक अधिकारी आए थे। तो जैसा आपने देखा कि हम भाषावी सम्मेलन यहाँ पे किया गया, इसका यही रहता है कि इसका प्रयास ये रहता है कि हिंदी के प्रचार को हम ऐसा करें जिसमें लोगों को लोगों का मन भी बना रहे और लोगों को ये लगे कि हिंदी कामकाजी भाषा नहीं है, कार्य की भाषा नहीं है, एक ऐसी भाषा है जिसका अपना दैनिक जीवन में भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। सर क्या संदेश जनता को रेलवे को लेकर? मैं यही लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, आपकी अपनी आपकी अपनी ही है जिसको कि आप उपयोग करें और उसको ऐसा उपयोग करें कि जैसा अपने घर को समझते हो उसे साफ रखें और उसको और ये समझें कि आपका अपना एक दायित्व बनता है कि आप रेलवे के परिसर में कुछ ऐसा न करें जिससे कि बाकी यात्रियों को कुछ दिक्कत हो। सर ये पुरस्कार वितरण जो आप कर रहे हैं कि कहाँ से आए हुए हैं, यहीं के भोपाल के या बाहर के भी हैं? ये सारे जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं भोपाल मंडल के ही हैं। ठीक सर, थैंक यू सर।